रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 32 में खुश आमदीद। और आज हम क्रिप्टोग्राफी पार्ट 2 पढ़ेंगे। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी पार्ट 1 के अंदर ना मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी बताया, सब्स्टिट्यूशन साइफर देखा और थोड़ी सी और बेसिक्स ऑफ इन क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्ट एनालिसिस की बातें पढ़ी। अब हम वापस अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम उस टॉपिक की तरफ चले जाते और फिर वन टाइम पैड जिधर तक हमने पढ़ा तो वो थोड़ा और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाता और हम फिर CCNA सिक्योरिटी छोड़ के क्रिप्टोग्राफी पढ़ने लग जाते हैं। गो कि अभी अगले 1-2 लेक्चर्स में आपको ऐसे ही लगेगा, क्योंकि अभी तक हम क्रिप्टोग्राफी को ख़त्म नहीं कर चुके। क्रिप्टोग्राफी पार्ट 3 भी मुझे बनाना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने साइफर टेक्स्ट पढ़ना है। साइफर क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं, ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर के बीच में कंपैरिजन क्या होता है, हैशेस क्या होती हैं। हैशेस के साथ हम लोग एक टर्म और पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड HMAC। ठीक है, तो हैश जैसी ही है HMAC। ठीक है, ये आपके VPN के अंदर यूज होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या एसिमेट्रिक एल्गोरिदम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा और उस टॉपिक को टच करते हैं और उसके बाद हम फिनिश ऑफ करेंगे। आज अगेन थ्योरी लेक्चर है, मगर ये बोनस लेक्चर नहीं है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर CCNA सिक्योरिटी। जितना कुछ आज हम पढ़ेंगे तो CCNA सिक्योरिटी एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ नहीं सकते, आएंगे भी ज़रूर। साइफर एंड कीज़। अ साइफर इज़ अ सेट ऑफ रूल जो कि यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम एल्गोरिदम्स भी कह सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने एक सब्स्टिट्यूशन साइफर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि ABC, अगर मेरे पास A वर्ड है तो उसे +3 कर दो। ये मेरा साइफर एल्गोरिदम है। ठीक है, कि मैंने उस चीज़ को कितना आगे कर देना है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड साइफर एल्गोरिदम या साइफर रूल्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक टेक्स्ट हो, ठीक है, हेलो, और उसको मैं एक मशीन में डालूं, ठीक है, इस मशीन में डालूं, ठीक है, और ये मशीन जो सा है इसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम रन करे, जो मेरे पास रिजल्ट में एक टेक्स्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो साइफर सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमने जो सा है क्या रूल्स या प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने हैं इसके ऊपर, ताकि हम इससे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो साइफर टेक्स्ट या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट ऑलमोस्ट एक चीज़ होती है। ठीक है, तो साइफर के लिए हमने दो जो से एल्गोरिदम्स पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूशन साइफर पढ़ा था, एक पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर पढ़ा था जिसमें हम की यूज़ करते थे। एक और साइफर है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या कि हमने उसकी वैल्यू नहीं चेंज करनी, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने उसे सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना, हमने सिर्फ उसे ट्रांसपोजिशन करना, उसकी जगह चेंज कर देनी है। से दिस इज, ये हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, दिस इज अ सीक्रेट, तो हमने उसे क्या कह दिया, THIS इज सीक्रेट। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोजिशन कर दी, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब कल को मैं एक एल्गोरिदम बनाता हूँ, आप में से जो लोग मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहे हैं और उनका प्रोग्रामिंग की तरफ रुझान है, या वो कहते हैं कि यार सर हमने जो सा है ना कुछ काम करना है, तो प्रोजेक्ट करना है, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट ये हो सकता है, क्रिएट योर ओन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो आप अपना ओन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बना सकते हो। मेरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या कि मैं जो सा हूँ एक टेक्स्ट लूँ, ठीक है, और उससे एक की 1 यूज़ करूँ। ये आज हम बैठ के रियल टाइम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने एक की ली, उस की को नाम दिया की 1। ठीक है, की 1, और की 1 क्या है, एक डिजिटल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 5। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक की 2 ली, ठीक है, और वो उसको मैंने नाम दे दिया की 2, और उसके अंदर से मैंने एक वैल्यू दी कोई भी 5 या 6 लेटर वर्ड। ठीक है, से फॉर एग्जांपल टेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा एल्गोरिदम हो गया। ये मैंने इस एल्गोरिदम को नाम दे दिया जी UITA एल्गो। ठीक है, अब ये क्या करता है, मैंने अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हेलो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहली की लेगा, और ये पहली की मेरे एल्गोरिदम के अंदर कोड हुई होगी कि इससे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। H की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, H है, GH है, H के बाद क्या होता है IJKLM। ठीक है, ये M आ जाएगा। ठीक है, +5 हो गया। ठीक है, अब इस M के साथ मैंने क्या करना है, अब दूसरी की मैंने यूज़ की और टेक्स्ट का T जो सा है M के साथ XOR कर दिया, यानी T की जो वैल्यू है ABC में स्टैंड करती है, से फॉर एग्जांपल 10 है, तो M को फिर +10 कर दिया। ठीक है, जो भी वैल्यू मेरे पास X आ गई, ये मेरा रिजल्ट होगा ऑफ any text that is encrypted using a UITA cipher या UITA algorithm।
ठीक हो गया। यानी मैं लाजिम नहीं है कि अपने एल्गोरिदम सिर्फ सब्सटीट्यूशन साइफर कर रहा हूँ या पॉली अल्फाबेटिक साइफर कर रहा हूँ या ट्रांसपोजिशनिंग साइफर कर रहा हूँ, मैं कम्बिनेशन ऑफ बोथ कर सकता हूँ, कम्बिनेशन ऑफ 3 कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एल्गोरिदम कहलाएगा, ये साइफर कहलाएगा और उसके अंदर कीज यूज होंगी। सब्सटीट्यूशन साइफर में हम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस करते हैं, पॉली अल्फाबेटिक में एक न्यूमेरिक की यूज करते हैं और उसके साथ एक्सोर कर रहे होते हैं या जो भी एंड कर रहे होते हैं, जो भी आपने ऑपरेशन कराना है। ट्रांसपोजिशन में हम उसकी स्पेसिस भी चेंज कर देते हैं। पर मसला ये है, हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी मैंने इन तीनों टेक्निक से जो की अखज़ होती है या की निकलती है, वो मैंने यूज़र ए और यूज़र बी के दरमियान सिंक भी करवानी है। जब मैंने यूज़र ए यूज़र बी के दरमियान सिंक करानी है तो मेक श्योर करना है कि जो ईव ड्रॉपर है वो उसके पास अगर ये की हाथ लग भी जाए तो वो हमारा कोई नुकसान ना कर सके। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि मैं अननोन पार्टी के साथ कम्युनिकेट कैसे करूंगा। मैं अननोन पार्टी के साथ अगर कम्युनिकेट करूंगा तो मैं उसे क्या बता के कम्युनिकेट करूंगा, क्योंकि रास्ते में से अगर जो भी कम्युनिकेशन जारी होगी वो तो ईव्सड्रॉपर देख रहा है। ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट एक ही चीज़ है। साइफर एक सेट ऑफ रूल्स हैं और जिस तरह हमने UITA का एक एल्गोरिदम बनाया, हमने कहा ये हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, इसके अंदर 2 कीज़ यूज़ होती हैं। की 1 हमें बताती है कि कितनी सब्सटीट्यूशन करनी है, उस सब्सटीट्यूशन का जो रिज़ल्ट आता है वो की 2 हमें बताती है। अब इस रिज़ल्ट के साथ दोबारा एक सॉर्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन टाइप ही साइफर है, मगर इस की को यूज़ करके करना है और उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट आता है हम कहते हैं वो सिक्योर है, वो NS से भी ब्रेक नहीं कर सकती, चाइनीज़ रशियंस कोई नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक है, हमारा एल्गोरिदम बहुत फेमस हो गया। ठीक है, एल्गोरिदम के लिए एक स्पेसिफिक रूल है, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, कैंप लॉ था या पता नहीं क्या लॉ था, मुझे इस टाइम ऑन द टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं है। वो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि पावर ऑफ एल्गोरिदम ये होती है, पावर ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ये होती है, मैं अगले लेक्चर में याद करके लाऊंगा क्योंकि ये बग करेगी मुझे पूरी रात, कि मैं उसको ज़रा अपने जहन में अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। हाँ, एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट ये है कि आप अगर कोई एल्गोरिदम बनाते हैं वो पूरे का पूरा एल्गोरिदम किसी को दे दें। ठीक है, हैकर के पास पूरे का पूरा एल्गोरिदम है। ठीक है, उसके बावजूद वो आपका एल्गोरिदम का कोड सब लोगों के पास होने के बावजूद आपका एल्गोरिदम सिक्योर रहे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। RSA का आपके पास पूरे का पूरा एल्गोरिदम है, AES का पूरे का पूरा एल्गोरिदम है, AES कैसे इंक्रिप्ट करती है, मगर फिर भी वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम सिक्योर हैं। आपके पास MD5 का सारा तरीक़ेकार पता है, MD5 कैसे कैलकुलेट होता है, आप ओपन सोर्स आप सब जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने MD5 के अंदर MD4 कह रहा था, मैं MD5 कहना चाहिए था, MD5 का एल्गोरिदम आपके पास पूरे का पूरा आपको पता है कैसे कोड होता है, वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो अगर आप उसमें से कोलिजन प्रोड्यूस कर लें या कोई AES के इंक्रिप्शन के अंदर कोई 2 नंबरी का तरीका फाइंड आउट कर ले तो फिर वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम फारिग हो जाता है, फिर हम स्विच कर जाते हैं किसी नए एल्गोरिदम की तरफ। ठीक है, जिस तरह डैश और 3 डैश जो से हैं उसके अंदर कोई कुछ लिमिटेशंस हैं तो वो AES ने कवर कर ली हैं। एनीवे, इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर। कि जब हम किसी डाटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे इनक्रिप्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी है। ठीक है, कि मेरे पास एक लेटर है। ठीक है, इस लेटर को मैंने यूज़र A के पास से लेके यूज़र B तक पहुंचाना है। ये यूज़र B है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये लेटर है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर मैं ब्लॉक साइफर यूज़ कर रहा हूँ तो पहले मैं इस लेटर को इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने इस लेटर को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, 6 ब्लॉक्स में। ठीक है, तो पहले ब्लॉक को मैंने कह दिया ये मेरा ब्लॉक 1 है, ये मेरा ब्लॉक 2 है, ये मेरा ब्लॉक 3 है, ये मेरा ब्लॉक 4 है, 5 और 6 है। 6 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। हर ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया DB1, DB2, DB3, DB4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी एक की निकाली। ठीक है, एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर, एक रैंडम वैल्यू जनरेट की। ठीक है, रैंडम वैल्यू थी ABCXHM स्टार at 9842BALM। ये एक रैंडम वैल्यू है। ठीक है, ये मेरा पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 1। ठीक है, उसके साथ की को ऐड किया और मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, उसको अपने एल्गोरिदम में डाला। मेरा एल्गोरिदम चाहे उसे एंड करे, जो मर्जी करे, वो डाउन टू माय एल्गोरिदम। ठीक है, उसने से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे जी एक्सक्लूसिव वॉर कर रहा है। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट 1। ये पहला मेरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, मैंने इस ब्लॉक को उठाया और इस ब्लॉक को जो सा है अपने
एंड यूज़र के पास भेज दिया। एंड यूज़र के पास ब्लॉक 1 पहुँच गया, उसने वही जो भी वैल्यूज़ उसके पास थी या की उसके अंदर इंसर्ट की और उसके पास जो सा है डीसाइफर टेक्स्ट आ गया। अभी हम डीसाइफरिंग की बात नहीं कर रहे, CCNA ने डिस्कस नहीं की, ये भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट से डायग्राम उठाई है, ठीक है। डीसाइफरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है। उसके पास IV की वैल्यू कैसे पहुंचेंगे वो बाद में, नॉट द स्कोप ऑफ टुडेज टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद उससे जो वैल्यू आई, ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसने दोबारा इस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को, इस वैल्यू को इनिशियलाइजेशन वेक्टर के तौर पे यूज़ किया, DB2 जो सेकंड ब्लॉक था उसको यूज़ किया और सिमिलर की को यूज़ किया और उसके पास साइफर टेक्स्ट 2 आ गया। फिर उसने साइफर टेक्स्ट 2 जो सा है ब्लॉक 2 जो सा है वो वहाँ भेज दिया, अब उसके पास ब्लॉक 2 भी पहुँच गया। इसी तरह ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक साइफर, ठीक है। आपके जो मोस्ट फेमस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं आर ब्लॉक साइफर। अब हुआ क्या, मैंने जो ये लेटर लिख रहा था, मैंने ये लेटर के अंदर ना आखिर में 2-4 लाइनें और डाल दी, ठीक है, यानी थोड़ी सी और लाइन डाल दी, ठीक है। अब ब्लॉक जो सा है मेरा 64 बिट का ब्लॉक था, ठीक है। अब मेरे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम ने क्या किया, उसने क्या किया, इस ब्लॉक का साइज़ तकरीबन बराबर करने के लिए ना थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी, दिस इज़ कॉल्ड पैडिंग इन्फॉर्मेशन, PADDING, पैडिंग, रॉ इन्फॉर्मेशन डाल दी और इस पूरे के पूरे चीज़ को उसने 7वां ब्लॉक बना के भेज दिया यूज़र के पास, ठीक है। और यूज़र को पता होगा कि ये पैडिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्कार्ड कर देगा जो भी मैकेनिज्म होगा, ठीक है। हम आज इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि काम कैसे करते हैं। दीज आर कॉल्ड ब्लॉक साइफर। अगर यहाँ तक बात नहीं समझ आई तो सिर्फ इतना समझे कि ब्लॉक साइफर एक ऐसा साइफर है कि जब उसने डाटा को भेजना होता है तो डाटा को 64 बिट्स या 128 जितना भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आपको कहता है उतने चंक्स में डिवाइड करके और भेज देता है। अगर आखिरी ब्लॉक जो सा है उसमें एनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो क्या करता है, उसमें कुछ रॉ डाटा डाल देता है जिसे हम इंग्लिश में या अपनी क्रिप्टोग्राफी की लैंग्वेज में पैडिंग कहते हैं, पैडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड ब्लॉक साइफर, ठीक है। ब्लॉक साइफर सेम की टू इनक्रिप्ट इज ऑल्सो यूज टू डिक्रिप्ट, कि सेम की यूज होती है, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक की होगी जिसको हमने नाम दे दिया है की वन। सेंडर के पास भी वही होगी, रिसीवर के पास भी, वो दोनों सिमिलर की से इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रिप्ट भी, यानी उस की के अंदर एक खासियत होगी वो इनक्रिप्ट भी कर सकती है डाटा और डिक्रिप्ट भी। अब इसका खतरनाक सोल्यूशन क्या है, ख़तरा क्या है कि अगर किसी के हाथ में वो की लग गई तो वो उससे डाटा इनक्रिप्ट भी कर सकता है, डिक्रिप्ट भी कर सकता है, ठीक है। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम उसको पता है ऑलरेडी, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। मगर वो अब हमने की सिक्योर रखनी है। वंस अगेन जो सा प्लेन टेक्स्ट आ गया मेरे पास 128 बिट का, इसमें की डाली 128 बिट की और मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो साइफर टेक्स्ट है 128 बिट का, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा ब्लॉक साइफर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक वर्ड भूल जाओ, मगर ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम हमारे पास AES का इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है 128 to 56 बिट्स, उसके अंदर कीज़ यूज़ होती है, की बड़ी छोटी होती रहती है, जितनी बड़ी की होगी उतना आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जितनी बड़ी मेरे पास की होगी, ठीक है, नॉर्मल एनालॉजी ले लो, ठीक है, ये आपकी की है, इसकी डुप्लीकेट बनाना और इस छोटी सी की डुप्लीकेट बनाना दोनों में कितने फ़र्क होता है, ठीक है, कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ठीक है। इस की को मेरे ख्याल में 5 मिनट में बना लेगा, इसकी की जो सी बनाना है, साइज़ बनाना या कम्बिनेशन जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करें। अगर कोई आजकल के दौर में 40 बिट्स का इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और दुनिया की टॉप क्लास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है मगर की साइज़ 40 बिट्स का यूज़ कर रहा है तो वो इंक्रिप्शन किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो 128 to 56 या इस तरह की इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, 128 आइडियली रखनी चाहिए, ठीक है। फिर डेस आपके पास है, डेस बहुत पुराना हो गया, अब हमारे पास लेटेस्ट जो सा है 3 डेस है, मगर आजकल हर चीज़ जो सी है वो AES यूज़ करती है। फिर हमारे पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ब्लोफिश, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो इट्स लाइक वन ऑफ द फेमस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। फिर आइडिया है, आप बहुत रेयरली इसका नाम सुनेंगे, इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ठीक है। दे आर ऑलमोस्ट ठीक है, सारे ठीक है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। डेस तभी मैंने निकाल दिया लिस्ट में से, आपकी बुक ने लिखा हुआ था मगर मैं आपको डेस नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है। तो ये हमारे जो से हैं ब्लॉक साइफर है, ये याद रखना है, दैट कैन बी एन एग्जाम क्वेश्चन कि आपके बॉस ने कहा कि हमने ब्लॉक साइफर यूज़ करना है या कहीं पे ब्लॉक साइफर यूज़ हो रहा है, तो वो कौन सा है, कौन कौन से ब्लॉक साइफर हो सकते हैं। AES ब्लॉक साइफर है, 3 डेस ब्लॉक साइफर है, ब्लोफिश ब्लॉक साइफर है, आइडिया ब्लॉक साइफर है। अगर आपने इसके फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी कि कितने बिट्स की ये की सपोर्ट करता है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, और इसके जो सा है ब्लॉक साइज़ कितना होता है वो आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल में AES 56 बिट्स का या 64 या 58 बिट्स का ब्लॉक यूज़ कर रहा होता है।
अच्छा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर क्या है? इज अ सिमेट्रिकल की, ठीक है। सिमेट्रिकल की अभी भूल जाएं, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्गोरिदम वो होते हैं जिसमें एक ही की से इनक्रिप्ट भी हो सकता है और एक ही की से डिक्रिप्ट भी हो सकता है। मगर इसकी स्ट्रीम साइफर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? इनक्रिप्शन इज डन वन बिट एट अ टाइम अगेंस्ट द बिट ऑफ द की स्ट्रीम, ठीक है। कि ये मेरा टेक्स्ट है, तो पहले इसे इनक्रिप्ट करेगा, फिर इसे इनक्रिप्ट करेगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर ऐसे करता जाएगा, ठीक है। इसको इसको इस स्ट्रीम साइफर को कंफ्यूज नहीं करना वन टाइम पैड के साथ। वन टाइम पैड इज टोटली डिफरेंट थिंग। उसमें क्या है कि हर वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू है जो इसे इनक्रिप्ट कर रही है। इसमें ये नहीं है, इसमें की एक ही है, एक की यूज़ हो रही है, ठीक है। वो की लगी हुई है, वो की यूज़ हो रही है, मगर इसमें इंक्रिप्शन क्या हो रही है? वन बिट एट अ टाइम। तो इससे क्या होता है? ये स्लाइटली फास्टर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है, ठीक है। ये स्लाइटली फास्टर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसके इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दी, मगर मुझे हैरत है कि ये क्यों नहीं दी हुई। RC4 इज़ अ वेरी वेल नोन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो काफ़ी अर्से तक गूगल अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करती रही है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स हो जाते थे, ठीक है। Slightly less overheaded than a block cipher that is required, or padding to complete the block size is not needed, ठीक है। कि पैडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरा टेक्स्ट या मेरा लेटर ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप, ठीक है, मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सा है स्ट्रीम साइफर कहलाता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ साइफर ब्लॉक साइफर जो ब्लॉक्स कर देता है। स्ट्रीम साइफर वन बिट एट वन बिट एट अ टाइम। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने सोचा पहले स्लाइड डाल दूँ, मैंने कहा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे, हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक साइफर जिसमें ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, स्ट्रीम साइफर जिसमें एक एक बिट को पकड़ के उसे इनक्रिप्ट किया जा रहा था विद द सेम की। मगर दोनों इनक्रिप्शन एल्गोरिदम आर अ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या? जिनके दोनों साइडों पे सेंडर और रिसीवर के पास आइडेंटिकल कीज़ होती हैं और वो इन कीज़ को यूज़ करते हुए उसी डाटा को, सिमिलर बंच ऑफ डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के हाथ वो की लग जाए तो वो उस की से इनक्रिप्ट हुआ किसी भी डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। सिमेट्रिक एल्गोरिदम क्या कि यूजेस द सेम की टू इनक्रिप्ट द डाटा एंड डिक्रिप्ट द डाटा। उसकी एग्जांपल डेस है, 3DES है, AES है, आइडिया हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक साइफर हैं, ये सारे ब्लॉक साइफर हैं, ठीक है। ये भी ब्लॉक साइफर है, ये आपके स्ट्रीम साइफर है, मगर ये सारे के सारे सिमेट्रिक 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 स्ट्रीम साइफर, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। एसिमेट्रिक एल्गोरिदम इज अ पब्लिक की एल्गोरिदम, ठीक है। कि मेरे पास एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है, ठीक है। पब्लिक की से सिर्फ मैं डाटा को इनक्रिप्ट कर सकता हूँ और प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या मेरी पब्लिक की जो सी है वो डिक्रिप्ट कर सकती है, प्राइवेट की सिर्फ इनक्रिप्ट कर सकती है, ठीक है। यानी एक की सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल बॉब एंड एलिस वाली डायग्राम है। मुझे एक दफ़ा इस पे से वो इंक उड़ा लेना कि एलिस ने अगर बॉब को एक सीक्रेट मैसेज सेंड करना है, ये एलिस है, ठीक है। इसकी आंखें नहीं आ रही नजर, चलो हम आंखें बना देते हैं, ये लो जी, ठीक है। और इसकी भी बना देते हैं, बॉब की भी, ठीक है। इसकी आंख थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। तो हेलो बॉब, इसने ये मैसेज लिखना था। अब इसने इस मैसेज को इनक्रिप्ट करना है। इसने इनक्रिप्शन के लिए क्या किया? बॉब की पब्लिक की है। बॉब की पब्लिक की जो सी है वो पब्लिक है, जैसा की के नाम से पता चल रहा है। तो ये क्या रास्ते में एक हैकर के पास भी है, ठीक है। ये हैकर है, ये स्मोक भी करता है, ठीक है। और इसके पास भी ये की है, ये बॉब की, ठीक है, पब्लिक की, बॉब की पब्लिक की। एलिस ने क्या किया? हेलो बॉब इनक्रिप्ट किया इस डाटा को और ये बॉब के पास भेज दिया। अगर यही डाटा की एक कॉपी इस हैकर के पास आ जाए तो ये हैकर जो सा है यूजिंग द पब्लिक की कभी भी इस डाटा को रीड नहीं कर सकता, नेवर, ठीक है। हाउएवर बॉब जो सा उस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है यूजिंग हिज प्राइवेट की, और बॉब अपनी प्राइवेट की कभी भी किसी को नहीं देगा। समझ आ गई बात की? पब्लिक की पूरी दुनिया के पास पड़ी हुई होगी। दिस इज हाउ हमारा HTTPS का एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करता है, ठीक है, जो SSL यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो बॉब की प्राइवेट की हमेशा बॉब के पास होगी। हमारे जो सर्वर्स की प्राइवेट की होती है, वो हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो प्राइवेट की होती है वो हमारे पास पड़ी हुई होती है। जब कोई क्लाइंट हमसे कनेक्ट करता है तो वो हम हमारी पब्लिक की यूज़ करके हमें डाटा इनक्रिप्ट कर करके भेज रहा होता है,
हमारा सर्वर उस डाटा को डिक्रिप्ट करता है यूजिंग द पब्लिक प्राइवेट की, नॉट पब्लिक की। पब्लिक की सिर्फ इंक्रिप्शन कर सकती है, बॉब जो सा है वो प्राइवेट की यूज़ करके उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसकी ये टाइप ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स। कि कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अगर कोई ऐसे काम करता है कि उसके अंदर दो की हों, वन इज कॉल्ड प्राइवेट, वन इज कॉल्ड पब्लिक, या इंटरनेट नॉन इंटरनेट, जो मर्जी की कीज़ का नाम दे लो, आपको कोई मसला नहीं है, की ए की बी कर लो, मगर जब तक वो इस प्रोसीजर से या इस थ्योरी के साथ काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इंक्रिप्शन तो कर ली डाटा की, हम बहुत खुश हैं, हमने डाटा इंक्रिप्ट कर लिया, हम डाटा एक जगह से इंक्रिप्ट करके भेजते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाता है। व्हाट इज द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा, कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, हमें कैसे पता चलेगा। स्टोरी पहले बताता हूँ। ये काशिफ है और उसने जो सा है आसिफ को एक डाटा भेजना, बड़ा सीक्रेट डाटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ना इसको थ्रू द ईमेल जो सा है ना एक की भेज दी, ये मेरी की थी। ठीक है, और इस की के आखिर में यहाँ मैंने स्टार भी लगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बनाई, मैंने आसिफ को भेज दी। रास्ते में एक हैकर बैठा हुआ था, उसके पास भी चलेगी वो की। ठीक है, उसके बाद मैंने डाटा डाला, मैंने आसिफ को कहा कि भैया जो सा है ना मुझे जो सा 100 रुपये जो से हैं, $100 जो से हैं, वो मेरे अकाउंट ABCXYZ में भेज दें। ये पैकेट आसिफ के पास जा रहा था, तो रास्ते में हैकर ने स्निफ किया, हैकर के पास की थी, हैकर ने डिसाइफर इनक्रिप्ट की उसको, और उसमें 10 और मिला दिया, और इस जगह की जगह अपना बैंक अकाउंट डाल दिया। जब आसिफ के पास वो कोड पहुंचा तो उस पर लिखा हुआ था मुझे $10,000 जो सा है इस अकाउंट नंबर पे भेज दो, AMBC पे। आसिफ ने जो सा है ऑनलाइन गया, बड़े पैसे थे उसके पास, उसने $10,000 हैकर के ऑफशोर अकाउंट में भेज दिए। 3 महीने बाद काशिफ ने फ़ोन किया कि भाई मैंने तुझे पैसे मांगे थे, तूने पैसे नहीं दिए, और ये बला बला गिले शिकवे किए। तो आसिफ ने कहा मैंने तो तुझे पैसे भेज दिए। उसने कहा कौन से अकाउंट में, इस अकाउंट में, और मैंने तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की थी। ठीक है, अब काशिफ कैसे मेक श्योर करेगा जो मेरा डाटा यहाँ से निकल के दूसरी जगह जा रहा है वो करेक्ट हो। जब आसिफ के पास पहुंचे तो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो, ये वही डाटा था जो काशिफ ने भेजा है, रास्ते में कोई इसे मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, उसके लिए हम हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं कि हम डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रखें। उसके लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। वन कैन बी डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट, और सिंपली द हैश। ठीक है, 128 बिट हैश वैल्यू होती है MD5 की। MD5 एक हैशिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, 128 बिट्स को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, हैश की वैल्यू नॉर्मली हेक्साडेसिमल में, तो 32 बिट्स का हो जाता है। आप अपनी टेक्स्ट फाइल के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपने एक लेटर के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हो, डाटाग्राम पैकेट्स के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी तरह पे। अगर आपने हैशिंग MD5 कैलकुलेटर गूगल करें ना, मैकएफे का एक MD5 कैलकुलेटर है, वो किसी भी टेक्स्ट फाइल के ऊपर MD5 हैश जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जो है फाइल इंटेग्रिटी चेकर्स, ठीक है, फाइल इंटेग्रिटी चेकर्स, आपके जो क्रिटिकल सर्वर्स होते हैं उस पर आप फाइल इंटेग्रिटी चेकर, जो एक कंपनी है ट्रिप वायर की, ट्रिप वायर का फाइल इंटेग्रिटी चेकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फाइल इंटेग्रिटी चेकर क्या करता है, आपकी जो मशीन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ वेबसाइट के सारे कंटेंट्स हैं, उसका MD5 हैश निकाल के बैठा हुआ होता है, रोज़ MD5 हैश चेक कर रहा होता है। जिस दिन MD5 हैश चेंज हो गया तो इसका क्या मतलब है, किसी ने फाइल चेंज की है। जिस तरह ही फाइल चेंज की है तो इसका क्या मतलब है, कल को तुम्हारी फाइल चेंज हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट भेजेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा हाँ मैंने खुद ही चेंजेस की थी, वो इग्नोर कर देगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने चेंजेस नहीं की होगी तो वो अंडरस्टैंड करेगा हाँ फाइल चेंज हुई है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। दिस इज समथिंग न्यू थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग अपने वेब सर्वर्स के ऊपर, ताकि कोई उनके वेब सर्वर्स को आके कंप्रोमाइज़ ना करे। ठीक है, तो हैशिंग एल्गोरिदम्स के अंदर एक टर्म होती है कोलिजन। कोलिजन क्या, कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और इसके बदले में एक मेरे पास ये हैश वैल्यू आ गई। दुनिया में कोई ऐसा टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई ऐसा टेक्स्ट एग्जिस्ट और उसका कम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो मुझे सिमिलर हैश ला के दे। अगर वो ऐसा हो जाए तो हम उसे कहते हैं कोलिजन होगी। कोलिजन की स्पेलिंग नहीं आता है मुझे। ठीक है, अगर आप गूगल करें ना MD5 कोलिजन तो आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिलेंगे, MD5 के अंदर कोलिजन है। ठीक है,
तो इसके बदले में फिर एक और हैशिंग एल्गोरिदम आया विच इज़ कॉल्ड SHA-1 सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम, जिसकी 160 बिट का डाइजेस्ट या हैश वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है इसे कहते हैं हैश, ठीक है। और ये हमेशा इरिवर्सिबल होती है, यानी आपके पास किसी प्रोडक्ट का हैश है तो आप उससे वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते कभी भी, ठीक है। ये भूल जाए कि आपके पास हैश हो गया, आपने क्रैक कर लिया तो आप वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इस टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हैश जो सा नॉन रिवर्सिबल ऑपरेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फिर SHA-2 आ जाता है, ऑप्शनल इंक्लूडेड डाइजेस्ट बिटवीन 224 to 512 बिट्स का। ये काफ़ी बड़ा हैश प्रोड्यूस करता है, इसमें कोलिजन बहुत कम है, अभी तक मुझे नहीं पता किसी ने आइडेंटिफाई की है या नहीं। ये हैशिंग होगी। अब वापस मेरी स्टोरी पर आ जाएं। आपने कहा कि काशिफ भाई आपने हमें ये बताया कि दोबारा स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। स्टोरी आपको बहुत पसंद है। काशिफ ने आसिफ को कहा, एक की भेजी पहले, ठीक है, ये की थी काशिफ, ठीक है, ये मैंने भेजी और ये जो है हैकर भैया के पास भी है, ठीक है। मैंने आसिफ को कहा कि भाई तुम ना मुझे $1000 भेज दो इस अकाउंट में ABCD। हैकर ने उस पैकेट को चेंज किया, ठीक है, और उसने कहा 1000 की जगह 10,000 कह दिया और अकाउंट बोला 1278 के ऊपर भेज दो, और आसिफ ने पैसे हैकर के अकाउंट में भेज दिए। तो ये हैशिंग हमें किस तरह हेल्प करेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा कि हम जो सा है इस पैकेट के आखिर में एक हैश प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये हैश है, ठीक है, ये हैश वैल्यू है ABC। हैकर जिस तरह ये वैल्यू चेंज करेगा तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो सी है वो ABC नहीं होगी। जिस तरह ये पैकेट आसिफ के पास जाएगा, आसिफ उस पैकेट को ओपन करेगा, ठीक है, आसिफ उस पैकेट को ओपन करेगा और जिस तरह वो पैकेट को ओपन करेगा और उसका हैश कैलकुलेट करेगा, उसके पास जो हैश कैलकुलेट होकर आएगा वो होगा LMN। जब वो उस हैश को ABC के साथ कंपेयर करेगा, वो समझ जाएगा कि किसी ने रास्ते में इस पैकेट को मॉडिफाई किया। समझ आ गई यहाँ तक बात? तो वो समझ जाएगा ये पैकेट डिस्कार्ड करने वाला है, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता ये काशिफ के पास से आया। वेरी गुड। अब आप इसके आर्ग्यूमेंट में ये कह सकते हैं कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि जब ये पैकेट काशिफ के पास से चला, हैकर के हाथ लग गया, हैकर ने नया पैकेट बनाया, उसमें मॉडिफिकेशन की और उसके अंदर नया हैश कैलकुलेट करके बना दिया BCD। जब आसिफ के पास पहुंचा, आसिफ ने इस पैकेट पे हैशिंग वेरीफाई की तो BCD, तो आसिफ समझ गया कि ये हैश काशिफ के पास से ही आया है, क्योंकि उसके पैकेट के अंदर जो हैश वैल्यू पड़ी हुई थी और जो आसिफ ने उस पैकेट पे हैश प्रोड्यूस किया, दोनों सिमिलर थे। आसिफ समझ गया ये पैकेट काशिफ के पास से आया। उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं HMAC। ये आप अपने IPsec VPN के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। HMAC क्या है? हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है। ये एक की यूज़ करता है टू कैलकुलेट द हैश, ठीक है। अब अगर मैंने एक की जनरेट की, ठीक है, की जनरेट की, इस पैकेट को बनाया, इस पैकेट के ऊपर जब मैंने हैश कैलकुलेट किया तो ये सिंपल MD5 हैश नहीं था, मैंने उसके अंदर एक सीक्रेट स्पाइस भी ऐड कर दी, एक और की यूज़ कर दी, ठीक है। अब मैंने जब इसके अंदर एक और की यूज़ की तो अब जब हैकर इसको मॉडिफाई करेगा तो वो रिजल्टेंट जो हैश वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं किस की के ज़रिए वो हैश हुई है, अनटिल अनलेस वो उस की को भी फाइंड आउट करे, ठीक है। और जिस तरह ये पैकेट आसिफ के पास जाएगा, आसिफ उस पैकेट को डिसाइफर करेगा, डिसाइफर करने से पहले उस पैकेट का दोबारा हैश कैलकुलेट करेगा। अगर इंक्रिप्शन से पहले हैश बना हुआ है या इंक्रिप्शन के बाद, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते होते हैं, ठीक है। अगर इंक्रिप्शन से पहले है तो आसिफ पहले उसका हैश मालूम करेगा यूजिंग द की दैट ही ऑलरेडी हैव, वो उस की से करेगा जो उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी की, और उस की से पहले हैश कैलकुलेट करेगा और फिर अपनी फाइल के अंदर जो हैश की फील्ड होगी उसके अंदर देखेगा हैश वैल्यू क्या थी और वो कंपेयर करेगा, हाँ ठीक है, फिर वो उस पैकेट को डिसाइफर करेगा। इस तरह इस हैकर के लिए 2 की सिर्फ करना, ठीक है, और काशिफ के लिए अपने हैशिंग को इनक्रिप्ट करके हैश को सीक्रेट तरीके से हैश जनरेट करके आसिफ के पास भेजना इज़ मच मोर सेफर वे देन आप ओपनली एक हैश वैल्यू भेज रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये HMAC का कॉन्सेप्ट है।
हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है। सो ईव ड्रॉपर कैन नॉट रिकैलकुलेट द करेक्ट हैश, क्योंकि उसके पास वो सीक्रेट की नहीं है जो काशिफ और आसिफ आपस में शेयर करते हैं हैश जनरेट करने के लिए भी। ठीक हो गया। तो अगला जो लेक्चर है उसमें हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड पीकेआई पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आज हम सम अप करते हैं। हमें पता चल गया ट्रांसपोजिशन साइफर्स क्या होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा वो चीज़ हमने पढ़ी जिसमें हम कंटेंट्स की स्पेस बदली कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा ब्लॉक साइफर, जिसमें हम 64 के बाइट्स के ब्लॉक्स बना के, बिट्स या बाइट्स के ब्लॉक्स बना के हम जो है इंक्रिप्शन करना शुरू कर देते हैं। उसमें हम एक एडिशनल चीज़ करते हैं, अगर आखिरी ब्लॉक कंप्लीट ना हो तो हम उसमें पैडिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। हमने उसके टाइप ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स देखे। फिर उसके बाद हमने स्ट्रीम साइफर देखा। स्ट्रीम साइफर्स जो से हैं वो RC4 उसकी एक एग्जांपल है। RC2, 3, 4, 5 जितने भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है स्ट्रीम साइफर्स हैं, थोड़े से एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, क्या देखा हमने उसके बाद हमने सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स देखे, ठीक है। और उसके बाद हमने हैश देखा और HMAC देखा। अब अगले लेक्चर के अंदर हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड PKIs देखेंगे। PKIs वही जो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स में मैंने पढ़ाई है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है हम इंशाल्लाह अपने VPN का आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी अब आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये ब्लॉक साइफर क्या है, स्ट्रीम साइफर क्या है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स क्या हैं, जब मैं की को रेफ़र कर रहा हूँ तो क्या मतलब है, हैश को रेफ़र कर रहा हूँ तो क्या मतलब है, HMAC को रेफ़र कर रहा हूँ तो क्या मतलब है, ताकि जब हम IPsec को कन्फिगर कर रहे होंगे तो उसमें हम बड़ी फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे और मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही हो। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।